प्रेम भाव और प्रेम की शक्ति के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि प्रेम से शत्रु भी मित्र बन जाता है। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसके नाम में ही सार्थकता झलकती है। प्रेम से मनुष्य कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से कर सकता है। देखा जाए तो प्रेम सारी दैवीय संपत्तियों का मूल स्रोत है। जहाँ प्रेम है वहाँ त्याग, सद्भावना, सहिष्णुता, क्षमा, उदारता, मैत्री, अहिंसा, सेवा, सरलता, उन्मुक्त हृदयता, निष्कामता, प्रसन्नता, सत्य, विश्वास, साहस और सौजन्य आदि सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। इसके विपरीत जहाँ स्वार्थ है वहीं भय है, और जहाँ भय है वहाँ परिग्रह, दुर्भाव, असहिष्णुता, कामना, क्रोध, कृपणता, अनुदारता, द्वेष, बैर, कपट, दंभ, विषाद, अविश्वास, घृणा, लोभ, प्रताड़ना, कायरता और कुटिलता आदि नीच वृत्तियाँ अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। जहाँ दैवी संपत्ति है वहाँ सहज सुख, उल्लास, आनंद, आत्मीयता रहती है, और जहाँ आसुरी संपत्ति है वहाँ शोक, विषाद, दुख, परायापन इत्यादि रहते हैं। यह बात याद रखनी चाहिए कि प्रेम जितना शुद्ध होगा उतना ही भगवद्भिमुखी होगा, और जहाँ भगवत प्रेम होगा वहाँ मनुष्य में निर्भयता और निश्चिंतता इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि वह कर्तव्य पालन में, सत्य भाषण में, दूसरों का उपकार करने में, अपना सर्वस्व देकर भी सेवा करने में और जीवन की महान कठिनाइयों में जरा भी नहीं डरेगा। वह दृढ़ प्रतिज्ञ, मनस्वी, साहसी और वीर होने के साथ अत्यंत विनम्र, आदर्श, विनयी, मधुरभाषी, किसी भी कार्य को सोच समझकर करने वाला और शांति प्रिय होगा। ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे का अनिष्ट तो कर ही नहीं सकता है। वह सर्वथा निस्वार्थ, भगवत विश्वासी, भगवत कृपा पर निर्भर रहने वाला और सदा आनंद में मगन रहने वाला होगा। भगवत प्रेमी या तो सारे संसार में भगवान को देखता है या सारे संसार को भगवान में देखता है। इसलिए वह स्वाभाविक ही निर्भय, नमनशील, विश्व प्रेमी, विश्व सेवक, विशाल हृदयवान होगा। उसका न तो कोई बैरी रहेगा और न ही उसकी किसी वस्तु विशेष में आसक्ति ही होगी। वह नित्य ही भगवत कर्म में अनुरक्त रहकर भक्ति रस में लिप्त रहते हुए भगवत परायण होगा। तो यह थी प्रेम भाव और प्रेम की शक्ति के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।